मनमोहन सिंह का भाषण, कांग्रेस का घोषणा पत्र और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप में पीएम मोदी के बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है और इसी बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी में अब ठन गई है। क्योंकि चुनाव में फिर से मुद्दा हिंदू मुसलमान का उठ चुका है। दरअसल पीएम मोदी ने कहा था कि आपकी संपत्ति कांग्रेस घुसपैठियों में बांट देगी। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने जो कहा वो हेट स्पीच है। राहुल गांधी ने वही कहा कि जनता को मुद्दों से भटका रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पवन खेड़ा का कहना है कि हमारे घोषणा पत्र में हिंदू मुसलमान कहीं है ही नहीं। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को गाली देकर वोट की कोशिश हो रही है। यानी पीएम मोदी के बयान पर अब संग्राम छिड़ गया है। की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा, आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। दूसरे चरण के रण से पहले पीएम मोदी के बयान पर संग्राम छिड़ चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। राजस्थान में चुनावी जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र किया और निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस अब वामपंथ की बेड़ियों में जकड़ गई है और आपकी संपत्ति हड़प कर घुसपैठियों में बांटना चाहती है। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। सिर्फ संपत्ति के बंटवारे का ही नहीं, बल्कि पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि ये लोग मां, बहन, बेटी का सोना भी हड़पने वाले हैं। पीएम ने कांग्रेस की सोच को अर्बन नक्सल की सोच बताया और कहा कि मां बहनों का मंगलसूत्र भी कांग्रेस बचने नहीं देगी। कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने ये आरोप पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के 9 दिसंबर 2006 में दिए गए बयान को आधार बनाकर लगाए हैं। जब 11वीं पंचवर्षीय योजना और विकास पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की 52वीं बैठक को मनमोहन सिंह संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है। हमें ये सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिमों को विकास में समान भागीदारी मिले। संसाधनों पर पहला हक उन्हीं का होना चाहिए। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी ने तल्ख बयान दिया तो कांग्रेस पार्टी भड़क उठी और उन्हें पद की गरिमा गिराने से लेकर लोगों को गुमराह करने तक का आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी बराबरी में विश्वास रखती है। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी वर्ग से हो, हम सबको बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और एनडीए भाजपा की बौखलाहट दिखाती है कि जिस तरह के अनर्गल बयान प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहे हैं। पहले चरण के मतदान के बाद एक चीज बहुत साफ हो गई है कि भाजपा दक्षिण में साफ है और उत्तर में हाफ है।
ये 150 नहीं पार करते, 400 तो छोड़ दीजिए, 150 नहीं पार करते ये। और इसलिए जो इनके बयान आ रहे हैं वो बौखलाहट की निशानी है। मेरी चुनौती है, स्वीकार करें प्रधानमंत्री जी, हमारे घोषणा पत्र में वो पृष्ठ दिखा दें, पेज दिखा दें वो लाइन जहां हमने कहा है सबसे इकट्ठा करके मुसलमानों में बांट देंगे। पर दिक्कत ये है कि प्रधानमंत्री जी के लिए हिंदू मुसलमान ऑक्सीजन है। पहले राउंड में बुरी तरह पिटने के बाद, बहुत पीछे रहने के बाद प्रधानमंत्री की बौखलाहट सामने आ रही है। यानी पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण के रण में मुद्दा हिंदू मुसलमान पर शिफ्ट हो चुका है, जिसे कांग्रेस से लेकर ओवैसी तक भुनाने की कोशिश में है। लेकिन बीजेपी विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।